जय श्री कृष्णा। जय शनिदेव। दोस्तों, आज मैं आपको अपने घर का एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रहा हूँ जो मेरे लिए किसी मंदिर के दर्शन से कम नहीं है। जब मैंने अपना घर बनवाया था तब मैंने केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं सोचा, बल्कि उन छोटे छोटे पक्षियों के बारे में भी सोचा जो धीरे धीरे हमारे घरों से गायब होते जा रहे हैं। इसी सोच के साथ मैंने अपने घर की दीवारों में कुल 9 घोंसले बनवाए। इनमें 5 घोंसले मैना के लिए और 4 घोंसले गौरैया के लिए बनवाए। गौरैया के घोंसलों का मुहाना छोटा रखा गया ताकि उसका शरीर छोटा होता है, जबकि मैना के लिए बड़े आकार के घोंसले बनाए गए। भगवान की कृपा देखिए, इन घोंसलों को पक्षियों ने अपना घर स्वीकार कर लिया है। लेकिन प्रकृति का अपना नियम है। इतने सारे घोंसले होने के बावजूद मैना हर साल केवल एक ही घोंसले में रहती है। गौरैया भी केवल एक ही घोंसले में रहती है और दूसरे पक्षियों को उसमें आसानी से नहीं रहने देती। आज आप उसी घोंसले का दृश्य देख रहे हैं जिसमें मैना अपने नन्हे बच्चों के साथ पालन पोषण कर रही है। यह इस वर्ष दूसरी बार बच्चों का बड़ा कर रही है। कुछ दिन पहले इसी घर के दूसरे घोंसले से गौरैया भी अपने 2 बच्चों को उड़ाना सिखाकर नई दुनिया में भेज चुकी है। यह दृश्य देखकर मन को भी शांति मिलती है। उसे शब्दों में बताना कठिन है। अब जरा इन बच्चों को ध्यान से देखिए। अभी इन्हें उड़ना नहीं आता, इन्हें भोजन ढूंढना नहीं आता। इसके लिए पूरी दुनिया अभी यही छोटा सा घोंसला है। जैसे ही माँ मैना भोजन लेकर आती है, सभी बच्चे अपनी छोटी छोटी चोंच खोलकर उसका इंतजार करते हैं। यह दृश्य हमें सिखाता है कि माँ का प्रेम केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। हर जीव अपनी संतान के लिए पूरा जीवन लगा देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि केवल मनुष्य ही परिवार की चिंता करता है, लेकिन यदि हम प्रकृति को ध्यान से देखें तो हर पक्षी, हर जीव अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है। धार्मिक दृष्टि से भी पक्षियों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों से सभी जीवों पर दया का सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रकृति और सभी जीवों से प्रेम का संदेश दिया है। अनेक संतों ने कहा है कि जो व्यक्ति पक्षियों को दाना और पानी देता है, उसके घर में सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में भी माना जाता है कि यदि किसी घर में गौरैया या मैना जैसे पक्षी अपने मन से आकर रहने लगे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके चमत्कारिक रूप से धन वर्षा होने लगेगी, लेकिन यह माना जाता है कि ऐसा घर शांत, सुरक्षित और प्रकृति के अनुकूल वातावरण वाला होता है। पक्षियों को विश्वास भी अपने आप में से एक बड़ी बात है। आजकल सीमेंट और कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। पुराने घरों की तरह दीवारों में बने छोटे छोटे स्थान पर अब कम दिखाई देते हैं। यही कारण है कि गौरैया जैसे पक्षियों की संख्या कई जगह कम होती गई है। यदि हम
नया घर बनाएं तो उनमें पक्षियों के लिए एक छोटा सा सुरक्षित स्थान अवश्य रखें। यदि घर बन चुका है तो लकड़ी का घोंसला लगाकर भी उनकी सहायता की जा सकती है। मैं किसी से ये नहीं कहता कि बहुत सारे घोंसले बनवाइए, लेकिन यदि हम परिवार केवल एक घोंसले भी लगा दें और गर्मियों में एक बर्तन में साफ पानी रख दें तो न जाने कितने पक्षियों का जीवन बढ़ सकता है। इन नन्हे बच्चों को देखकर मन में यही भावना आती है कि हम धरती पर केवल मनुष्य का ही अधिकार नहीं है। भगवान ने इस सुंदर संसार को भी सभी जीवों के लिए बनाया है। यदि हम थोड़ा सा स्थान और थोड़ा सा प्रेम बांट दें तो प्रकृति भी हमें अपनी मधुर चहचहाहट से भर देती है। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आपके घर के आसपास कोई पक्षी घोंसला बनाए तो उसे कभी नुकसान मत पहुंचाइए। बच्चों को सिखाइए कि पक्षियों पर पत्थर न मारें, उनके अंडों या बच्चों को हाथ न लगाएं। जितना प्रेम हम प्रकृति को देंगे उतना ही सुंदर वातावरण हमें वापस मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप सभी पक्षियों से प्रेम करते हो तो वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा अवश्य करें। हो सकता है ये वीडियो को देखकर कोई एक व्यक्ति भी अपने घर में पक्षियों के लिए एक छोटा सा घोंसला बना दे। वही इस वीडियो की सबसे बड़ी सफलता होगी। जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव।